धन्यवाद अलिका जी। आपके सुंदर मंगलाचरण से कार्यक्रम की शुभ शुरुआत हो चुकी है। मंगलाचरण की शुभ तरंगों को हृदय में धारण करते हुए अब हम दीप प्रज्वलन की ओर आगे बढ़ते हैं, ताकि प्रभु की ज्ञान ज्योति हमारे मार्ग को आलोकित करे। इसी दिव्य अनुभूति के लिए आज के दीप प्रज्वलन हेतु हम निवेदन करते हैं श्री अक्षय कुमार वसंतराव जोगी, कर्मनिष्ठ कार्यकर्ता, जो अंतरिक्ष पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर शिरपुर के ट्रस्टी भी रह चुके हैं, प्रिया जी जैन जो बेंगलुरु से आई हुई है, रूपाली जी देशमाने जो एक शिक्षिका है, और ये सारे अरहम जीव दया भारत के कर्मनिष्ठ कार्यकर्ता भी है। मैं उनसे निवेदन करूंगी कि वो दीप प्रज्वलन के लिए आगे आए और वीराचार्य एकेडमी के जो भी मेंबर्स हैं वो भी कृपया करके आगे आए। आपकी कृपा, आपका उपकार और आपका मार्गदर्शन ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। विनय पूर्वक प्रार्थना है कि हम अपनी भक्ति, श्रद्धा और पूर्ण समर्पण के साथ आपके पावन चरणों का पाद प्रक्षालन करने की आज्ञा प्राप्त करें। कृपया इस पुण्य कर्म का अवसर देकर हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। महाराज जी के पाद प्रक्षालन के लिए जो भी अरहम जीव दया भारत के पुरुष वर्ग के कार्यकर्ता है, उन सभी से निवेदन है कि वो महाराज जी के पाद प्रक्षालन के लिए आगे आए। प्राप्त हो रहा है कि पूज्य गुरुदेव के सम्मुख हम ज्ञान के प्रतीक पवित्र शास्त्रों को विनीत भाव से अर्पण करने जा रहे हैं। हे गुरुदेव, आप ही हमारे जीवन में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की ज्योति प्रज्वलित करने वाले साक्षात दीपक है। आपको ये शास्त्र अर्पित करते हुए हम विनय पूर्वक आपसे आशीर्वाद की प्रार्थना करते हैं कि हमारा मन, वचन और कर्म ज्ञान मार्ग पर दृढ़ होता रहे। कृपया हमें शास्त्र भेंट करने की आज्ञा प्रदान करें। हम सभी के लिए आज जो रहने की, भोजन की, नाश्ते की, ये हॉल की जो सुव्यवस्थित व्यवस्था की है, उनके लिए वीराचार्य एकेडमी की पूरी समिति ने जिस लगन, समर्पण और सूक्ष्म योजना से प्रत्येक व्यवस्था को सफल बनाया है,
वह न सिर्फ प्रशंसनीय है बल्कि हम सभी के लिए प्रेरणा भी है। उनकी निस्वार्थ सेवा के कारण ही आज का यह कार्यक्रम इतनी सहजता से आरंभ हो पा रहा है। मैं समिति के सभी सदस्यों का अधम जीव दया भारत के वती आभार व्यक्त करती हूँ। पवित्र क्षण में प्रवेश कर रहे हैं जहां हमें सौभाग्य मिल रहा है हमारे अरहम जीवदया भारत के प्रणेता मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज का संक्षिप्त परिचय सुनने का। उनका व्यक्तित्व शांत, गंभीर, तपोमय और वीतराग भाव से ओतप्रोत है। उनकी प्रेरणा अनेक हृदयों में सेवा, करुणा और सम्यक मार्ग की ज्योति प्रज्वलित करती है। इस दिव्य परिचय को प्रस्तुत करने हेतु मैं ससम्मानित आमंत्रित करती हूँ हमारी अपनी सहज, सरल और उत्कृष्ट वाणी वाली प्रियंका दीदी जी को। कृपया तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। आचार्य नमोस्तु नमोस्तु। सभी को जय जिनेन्द्र प्रतिमा दरिया को मेरी वंदना। अपराजय साधक संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज आचार्य के खजाने का एक नायाब हीरा है, एक अनमोल रत्न है। उनके हीरे की चमक से एक तरफ संपूर्ण जिन आगम प्रकाशित हो रहा है तो दूसरी ओर जन समुदाय के जीवन में ज्ञान, ध्यान, योग का प्रकाश फैल रहा है। महाराज आचार्य की तरह ही उनका भी व्यक्तित्व चुंबकीय है। सहज, सरल, समता, बहुभाषाविद, दार्शनिक कवि, कुशल काव्य शिल्पी, श्रेष्ठ चर्या पालक, कठोर साधक, चिंतक, लेखक और संस्कृत और प्राकृत के अद्भुत सूक्ष्म और गहन ज्ञान के धारक है। प्रणम्य सागर जी महाराज जी एक्चुअल में उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ था। उस तरफ तो आचार्य जी का कभी विहार भी नहीं हुआ था, उन्होंने कभी उनको देखा भी नहीं था। लेकिन उनके पुण्य का, वैराग्य का इतनी तीव्रता थी कि वो खींचे चले आए आचार्य जी की तरफ कुंडलपुर में, और एक बार उनका दर्शन कर लिया तो उन्होंने ग्रह त्याग करके उधर ही उनसे आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके उनके सानिध्य में रह गए। और उनकी इतनी चर्या श्रेष्ठ थी कि 2 साल के अंदर उनकी क्षुल्लक दीक्षा, ऐलक दीक्षा और मुनि दीक्षा सब संपन्न हो गए। प्रणम्य सागर जी महाराज जी का एजुकेशन बीएससी हुआ है इंग्लिश मीडियम में, तो उनका स्कूल में कभी संस्कृत, प्राकृत भाषाएं उन्होंने कभी नहीं पढ़ा था। फिर भी उन्होंने अपने कठिन परिश्रम से संस्कृत और प्राकृत का इतना ज्ञान ग्रहण कर लिया कि अब वो इतने बड़े बड़े ग्रंथ, महाकाव्य लिखते हैं जो जैनागम में जिन पुरातन ग्रंथों के टीकाएं अवेलेबल नहीं थी, उनका किसी को अध्ययन करना मुश्किल था, उन सभी कठिन ग्रंथों का उन्होंने संस्कृत प्राकृत में टीकाएं लिखी है, हिंदी में अनुवाद किया है और 150 से ज़्यादा उन्होंने संस्कृत और प्राकृत में ग्रंथ और कृतियाँ रचना की है। संस्कृत के बड़े बड़े विद्वान भी उनकी लेखनी देख के अचंभित हो जाते हैं। तो ऐसे मुनि महाराज जी के आशीर्वाद छत्र छाया के नीचे हम सब लोग पल रहे हैं। मैं उनके बारे में एक बहुत बड़ी बात बताना चाहती हूँ। प्रणम्य सागर जी महाराज जी कभी भी दक्षिण की तरफ आज तक विहार नहीं किए। उन्होंने यहाँ के लोगों की कठिनाइयाँ कभी आंखों से देखा नहीं है, फिर भी सिर्फ सुन के कि यहाँ लोगों की क्या कठिनाइयाँ होती है, उनके हृदय से इतना वात्सल्य और करुणा बहता है, मैं वो शब्दों में नहीं बता सकती। मैं चाहती हूँ कि आप एक छोटा सा वीडियो क्लिप देखें कि वहाँ कैसे वो लोगों को प्रेरणा देते हैं कि दक्षिण भारत के लोगों के लिए कैसे काम करना है। के प्रति स्नेह भाव रखना, वात्सल्य भाव रखना, ये सोच करके ही कैसा मन में उद्वेग आता है। किसी को सुबह भोजन करने को ना हो या शाम को भोजन करने को ना हो, इतने अभावों में कोई जी रहा हो, सोचो कैसे कोई अपना जीवन निकाल सकता है। और इस तरह के जीवन चलने वाले अगर लोग हैं तो उनके प्रति हमारे अंदर अनुराग का भाव उत्पन्न हो। हम अपने पुत्रों के लिए, बेटे बेटियों के लिए कितने लाखों करोड़ों बर्बाद करते हैं। एक बच्चे को ग्रेजुएशन कराने के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन कराने के लिए यूके और इंग्लैंड तक भेज देते हैं और करोड़ों रुपए खर्च कर लेते हैं। एक व्यक्ति की पढ़ाई में जब हम लाखों करोड़ों खर्च कर सकते हैं, उतनी पढ़ाई में तो सैकड़ों जैन बच्चे पढ़ जाते और सैकड़ों जैन बंधुओं का उपकार हो जाता जितना तुम्हारी एक बच्चे की पढ़ाई में होता है। और वो बच्चा भी पढ़ के क्या काम आएगा तुम्हारे।
उन्हीं कंपनियों के काम में आएगा, तुम्हारे क्या काम में आएगा? बस कहने को होगा तुम्हारा बच्चा था, तुमने पढ़ा दिया, इंग्लैंड में जॉब कर रहा है बस। और आज लाखों लाखों रुपए खर्च करके वो बच्चे कहीं इंटरकास्ट मैरिज कर रहे हैं, कहीं नॉन वेज खा रहे हैं, कहीं दुनिया के ऐसे गंदे कामों में लगे हुए हैं। इसीलिए आपसे कहा था, बहुत से हुए महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु के इलाके के जो जैन बंधु हैं, उन्हें पुनः जैन धर्म में स्थित करो। ये सबसे बड़ा धर्म है आज का। चिल्लाते रहोगे महाराज जैन धर्म की हानि क्यों हो रही है, क्यों हो रही है? इसलिए हो रही है क्योंकि मानने वाले, जैन धर्म में जन्म लेने वाले भी जैन धर्म के प्रति अपनी जब मान्यता को बदल देंगे तो ये सबसे बड़ी हानि हो जाती है। इसलिए उनके लिए जो भी उन्हें आजीविका के साधन चाहिए, उन्हें अपनी शरीर को बनाए रखने के प्राण के साधन चाहिए, जो भी भूख प्यास को दूर करने के साधन चाहिए, शिक्षा के साधन चाहिए, चिकित्सा के साधन चाहिए, वो साधन अगर जैन बंधु वहां पर उपलब्ध कराएंगे तो यह सबसे बड़ा जैन धर्म की हानि रोकने का कार्य होगा और यही सबसे बड़ा वात्सल्य पर्व कहलाएगा। नहीं तो आप सोचोगे महाराज रक्षाबंधन तो कल था, आज आप क्यों सुना रहे हो सब बातें? मैं तो तब तक सुनाता रहूंगा जब तक कि इस कार्य को करने के लिए तुम तत्पर नहीं हो जाओ। किसी को रक्षा सूत्र बांधने से कुछ नहीं होगा। तो प्रणम्य का मतलब होता है प्रणाम करने योग्य। अपने गुरु महाराज से मिले इस नाम को जिन्होंने सार्थक कर दिया, ऐसे अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी, प्रज्ञा श्रवण, प्राकृत भाषा मर्मज्ञ, वर्तमान में श्रुत केवली समान सरस्वती पुत्र, महायोगी, जैन दर्शन के परम ज्ञाता, अरहम ध्यान योग द्वारा मानवता का उपकार करने वाले, परोपकार करने वाले, प्राकृत भाषा को जन जन तक पहुंचाने वाले परम पूज्य मुनि श्री प्रणाम सागर जी महाराज जी के बारे में मैं जितना भी बोलूं उतना कम है। तो हम सबके तरफ से हम उनके चरणों में यही से बारंबार नमोस्तुते दीदी जी, जो महाराज जी के इतने सुंदर विचारों से हमें अवगत कराया। कार्यक्रम की इस मंगलमयी श्रृंखला में अब हम उस पावन क्षण पर पहुंच रहे हैं जिसकी सभी साधकों को अत्यंत प्रतीक्षा रहती है। शास्त्रों में कहा गया है, साधु संतों का वचन ही जीवन को सत्य, शांति और शुद्धता की दिशा देता है। आज हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे बीच आचार्य श्री विराजमान है। आपका प्रत्येक उपदेश करुणा, विवेक और सम्यक दृष्टि का दिव्य संगम होता है। आपकी वाणी केवल सुनने योग्य नहीं बल्कि जीवन को प्रकाशमान करने वाली अमृत वाणी होती है। हम अत्यंत श्रद्धा, आदर और विनय के साथ महाराज जी से निवेदन करते हैं कि कृपया अपना पावन प्रवचन प्रदान कर हम सभी का मंगल मार्गदर्शन करें। नमोस्तु महाराज जी। वास्तविक प्रवचनांत में था, लेकिन बहुत दूर से लोग आए हैं और साधन उनके नियमित समय पर रहते हैं, तो उन लोगों को बेंगलोर से आए हुए इन लोगों को फिर बाद में महाराज जी का प्रवचन छूट गया, इसका विकल्प फिर प्रवचन सुनने तक रहेंगे और उनको ये विकल्प के साथ नहीं भेजना है, इसलिए शुरू में ही प्रवचन होगा, फिर बाद में उसको अपन और अंत में अंत मंगलाचरण और पहला मंगलाचरण दोनों प्रवचन के माध्यम से हाथ जोड़िए, सिर पर पल्लू लीजिए और मेरे पीछे मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः, 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 ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो मुनि, मंगलम गौतमो मुनि, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम, जैन धर्मोस्तु मंगलम, सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानं सर्वधर्माणां, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनम्।
कर देंगे। जय लोक पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अहिंसा में विश्व धर्म की जय। सिद्धांत शास्त्र की जय। चारित्र चक्रवर्ती 20वीं सदी के प्रथमाचार्य शांति सागर जी महाराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। शांत मूर्ति वात्सल्य नागराचार्य गुरु संगति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य नवाचार्य आचार्य भगवान समय सागर जी महाराज की जय। 3 करोड़ महामुनि राजों की जय। आज के आनंद आयुष्याच्या वाटेवर थांबायचं नसतं, आयुष्याच्या पहिलं तरी घटायचं असतं. नशीब कोणी दुसरी लिहत नसतं, आपलं नशीब आपणच लिहायचं असतं. येताना काही आणायचं नसतं, जाताना काही लिहायचं नसतं. मग हे आयुष्य तरी कुणासाठी कशासाठी जगायचं असतं, याच प्रश्नाचं उत्तर शोधण्यासाठी मनुष्य जातीच्या जन्माला यायचं असतं, असे एका विचारवंतांनी वाक्य लिहिले. बाहर से भी लोग आए इसलिए हिंदी में इसको समझाने का प्रयास करेंगे. आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज जी ने एक शब्द लिखा है, आइको लिखा है, अपने जीवन का एक विचार लिखा है. पर की पीड़ा स्व की करुणा की परीक्षा देती है. दूसरों का दुख हमारे हृदय में कितनी नेचुरली श्रद्धा है, दया है, करुणा है, इसकी वास्तविक परीक्षा ली जाती है. देखिए, आजकल धर्म भी 2 प्रकार के हो गए, एक नेचुरली और एक प्रदर्शनी. जीवन भी ऐसा बना है. आज संसार में शादी करना भी 2 प्रकार के बन गए, एक नेचुरली यानी अंतरंग से, और एक प्रदर्शन, आए हैं इसलिए करना, इसमें कोई महत्व नहीं है. ऐसे श्रावक धर्म भी आज इसी रास्ते पर चल रहा है और साधु धर्म भी इसी रास्ते पर चल रहा है. मैं थोड़ा स्पष्ट वक्तृत्व मेरा रहता है, इसलिए भीड़ कम रहती है. और जिनको अच्छा लगता है, जो अच्छा जीने का नेचुरली प्रयास करते, उनको ही अच्छा लगता है और उतने ही लोग मेरे पास आते. प्रदर्शन के लिए हमारे पास जगह बहुत कम है, इसलिए आज ये दोनों स्थानों पे ये चल रहा है. मेरे हृदय में कितनी वास्तविक हृदय में दया है, करुणा है, इसको बिना कोई प्रोत्साहित करते हुए अंतरंग से आना चाहिए. जैसे सूरज की किरणों से कमल को खिलने के लिए कोई बताता नहीं, वो अपने आप खिल जाता है. माँ के गर्भ में जब बच्चा बड़ा होता है, तब माँ के स्तन में कहां से दूध आता नहीं, उस स्तन में दूध अपने आप उत्पन्न होता है. तीर्थन करके शरीर में कोई डायलिसिस नहीं होता, वो अपने आप वो खून दूध जैसा सफेद होता है. इसके कारण क्या है? ये जो सब स्थान में बताया हूं वो अंतरंग से बने हुए, इनमें कोई प्रदर्शन नहीं, इनमें कोई मार्गदर्शन नहीं, कुछ नहीं, अपने हृदय से सब काम होता है. और एक काम बहुत कम जगह आज होता है. मुनि प्रणम्य सागर महाराज जी, मैं अमरकंटक में पहली बार आचार्य के दर्शन के लिए 2000 साल में गया. वास्तविक को उनका दर्शन नहीं था, स्वयं को बचाने के लिए मैं गया था. अब वो स्टोरी मैं नहीं बता सकता, वो क्या बताना चाहिए क्या नहीं बताना चाहिए, अब थोड़ा समझ में आ रहा है. पहले नहीं आता था, अभी थोड़ा थोड़ा आ रहा है.
तो मैं स्वयं को बचने के निमित्त से वहां गया था। 1 महीना में रुका था वहां पे, और उस 1 महीने में एक दिन मैंने जो आंखों से देखा वो जल की बिंदु थी, आज वो समुद्र बन गए। तो मैंने आंखों से देखा कि पूज्य मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महाराज और प्रशस्त सागर जी महाराज ये दोनों एक कमरे में रहते थे, और वहां खिड़की में हम ऐसे ही थे। उस समय तक तो नास्तिक ही थे, आचार्य जी के पास गए तब थोड़ा थोड़ा आस्तिक बनने का प्रयास करें। खिड़की में 5-6 जीव, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव थे। ये दोनों 10 मिनट तक उसको एक पेज पर लेकर उनको बाहर छोड़ने के लिए प्रयास कर रहे थे, और मेरे जैसे नास्तिक के मन में प्रश्न आता था, ये दोनों कितने पागल हैं, इनको बचने की इच्छा नहीं है और ये क्यों बचा रहे। लेकिन जब आचार्य जी की परम कृपा से ब्रह्मचर्य व्रत लिया और जब आगम की ग्रंथ पढ़नी चालू कर दी, तब पता चला कि हम कितने पागल थे, इतने अच्छे साधुओं के प्रति हमने इसी विचार किया। तो 2000 साल में एक सूक्ष्म, न आंखों को न दिखने वाले जीवों के प्रति उनके मन में इतनी दया भाव थी, वो एक बिंदु था जल का, आज समंदर बनकर पूरे भारतवर्ष में ऐसे दीन दुखी जीवन की करुणा, दया और रोटी पानी पिलाने का काम। इसलिए मराठी में कहावत है, मुलाचे पाय पाळण्यात दिसतात। ऐसे उनकी मुनि अवस्था की शुरुआत थी, और वो मुनि अवस्था की शुरुआत आगे आज इस स्थान तक पहुंच गई। अबे सागर जरूर समाधि के समय तक महासागर बनने वाला है, इसमें कोई शक नहीं। दूसरी बात, मैं संघ में ब्रह्मचर्य अवस्था में जाता आता था, तो महाराज जी भी संघ में रहते थे। तो एक एक प्रश्न या जिज्ञासा महाराज जी की ऐसी रहती थी, उसको आचार्य जी जैसे महाज्ञान के सागर इस पर कल चर्चा करेंगे कहते थे। यानी आचार्य जी को भी 24 घंटा सोचने के लिए लगाने वाले एक एक जिज्ञासाएं महाराज जी के पास थी। मैं कोई किताब देखकर प्रवचन करने वाला साधु नहीं हूँ। मैं अपना हृदय में जो आता है, मेरे मन में जो आता है, वही मैं बोलते रहता हूँ। क्योंकि प्रैक्टिकली जीवन जीना, प्रैक्टिकली जीवन जीने के लिए बताना और प्रैक्टिकली आनंद लेना, यही आचार्य जी के चरणों में बैठकर मैंने 9 साल तक सीखा है। और आचार्य जी के बाद अगर मुझे इसमें सही तरीके से प्रोत्साहन किसी ने दिया होगा तो परम पूज्य सुपार्श्व सागर महाराज जी, जो आचार्य जी के दोनों मेरे गुरुओं के बाद मेरे गुरु स्थान है। ये आचार्य पद, मुनि पद, ये सब अपने अपने पुण्य के उदय की बातें हैं, लेकिन जो सुपार्श्व सागर महाराज जी में है वो कोई विश्व में नहीं है, ऐसी मेरी खबर है। और जो आज पूज्य प्रणम सागर महाराज जी कर रहे हैं, वो शायद विश्व का कोई साधु करेगा भविष्य में, इसकी भी कोई गारंटी नहीं। इसलिए ठीक है, मैं उनके पास सीखा, उनके पास पला, उनके पास बड़ा हो गया, शायद मेरा पुण्य श्रेयांश राजा जैसा होगा कि आदिनाथ मुनि महाराज जी को आहार देने के बाद उनको आहार दे दिया, इसलिए उनके पहले वो मोक्ष चले गए। ऐसे मैंने पूज्य आचार्य जी को, पूज्य सुपार्श्व सागर जी जैसे महाराज जी, पूज्य प्रणम्य सागर जी महाराज जी, ऐसे महान साधुओं को आहार देना का या उनकी वैयावृत्ति का शायद पुण्य मेरा ऐसा हुआ होगा कि उनसे पहले मुझे आचार्य पद मिला। लेकिन एक पद आदि व्याधि और उपाधि ये छोड़ने के बाद ही समाधि होती है, इतना तो ज्ञान आचार्य विद्यासागर और श्रीमती सागर जी ने मुझे दिया है। इसलिए मुझे इस पद का कोई ये नहीं है, लेकिन इतना समझ के लेना, आज की दुनिया में, आज के भौतिक युग में स्वयं के माँ बाप की तरफ देखने के लिए
किसी को समय नहीं है, ऐसे भौतिक युग में ये सब इतनी लौकिक शिक्षा लेने के बाद भी जिसको कोई नहीं है उसको हम है, जितना कमी उतना हमी, ये जो एक शब्द है उसको पूज्य प्रणम्य सागर महाराज जी ने बहुत अच्छे से लिखा है। कोई गलत समझ के नहीं लेना। आज करोड़ों रुपए के क्षेत्र बन रहे हैं, मिट्टी का पैसा मिट्टी में भविष्य में जाने वाला है। जितनी आवश्यकता है उतने क्षेत्र पूर्व आचार्यों ने बहुत बना के रखे, वास्तविक उसको सुरक्षित रखना ये हम लोगों का कर्तव्य। नया नया बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अचेतन द्रव्य से अच्छा चेतन द्रव्य देखना बहुत बड़ा काम होता है, क्योंकि उसको तो अचेतन द्रव्य को हम दर्शन करते हैं, लेकिन उस अचेतन में चेतनत्व निर्माण करने की योग्यता इस साधु अर्थात चेतन द्रव्य में होती है। इसलिए इस चेतन द्रव्य के प्रति आस्था और उनके प्रति दया भाव होना बहुत जरूरी है। इसलिए पूज्य महाराज जी ने सिर्फ बुजुर्ग लोगों को रोटी नहीं दी, हालांकि उनके जिनको आंखें नहीं है उनको आंखें देने का काम किया है, जिनको पैर नहीं है उनको पैर देने का काम किया है, जिनको हाथ नहीं है उनको हाथ देने का काम किया है। और ये सब कार्य भगवान के समूह शरण में होते हैं और समूह शरण का अतिशय पूरे देश में होता है। एक गांव था, अच्छा मार्केट था, और उस अच्छे मार्केट में सब प्रकार की दुकानें थी। एक दुकान था कुत्ते बेचने का। आजकल बहुत फैशन हो गई है, माँ बाप को मंदिर लेने के लिए समय नहीं है, लेकिन कुत्तों को घुमाने के लिए सुबह शाम मिले हमारे पास समय है। एक एजुकेटेड पीढ़ी है, एक पढ़ी लिखी पीढ़ी। ऐसे दुकान में एक लड़का चला गया, वो मार्केट में घूम रहा था, उस दुकान को देखा, उसके अंदर चला गया। उस दुकान में हर प्रकार के जाति के एक से एक बढ़कर कुत्ते के छोटे छोटे बच्चे थे। सबको देख लिया, सबके को पढ़ लिया, और आगे जाके कोने में एक छोटा सा कुत्ता था, उसकी तरफ देख लिया, उसकी पूरी इंक्वायरी की, और उन्होंने उस दुकान के मालिक से पूछा इसको कितने में दे रहे हैं। उस मालिक ने कहा इसको बेचने के लिए नहीं रखा है। उन्होंने कहा नहीं मुझे यही बच्चा चाहिए। 3 बार मालिक बोलता है, फिर भी वो कहता है मुझे यही बच्चा चाहिए। मालिक कहता है दे देंगे, लेकिन बाद में लाकर यहाँ नहीं छोड़ना, इस कंडीशन में दे देंगे। उन्होंने कहा मंजूर है। उसने पैसे दे दिए, वो बच्चा ले लिया। सीढ़ियों से उतर रहा था वो बच्चा, उसने भी, उस मालिक को एक जिज्ञासा होती है कि इतने अच्छे अच्छे कुत्ते के बच्चे हैं, उसको लेने के भाव नहीं हो रहे, और इस बच्चे को, क्योंकि उस कुत्ते के बच्चे को एक पैर नहीं था, एक पैर नहीं था, ऐसे अपाहिज कुत्ते को लेकर क्या करेगा, पूछने की जिज्ञासा हो गई। वो उतर गए और सीढ़ी से उतर कर पूछा बेटा तुम्हें यही कुत्ता क्यों चाहिए? तो उस बेटे ने कहा वो बहुत बड़े रहस्य की बात है। क्या है? तो उसने अपना सीधे पैर की पैंट थोड़ी ऊपर कर ली, तो उसने देखा कि उस मालिक ने उस बच्चे के भी जयपुर कूट बिछाए थे, उसको भी पैर नहीं था। तो उसने पूछा क्यों? तो उन्होंने कहा मैं भी बचपन में ऐसे कोने में बैठा रहता था, गली में बहुत बच्चे खेलते थे, मुझे भी लगता था मुझे खेलना चाहिए, मैं उठ के खेलने के लिए दौड़ने का प्रयास करता था, गिर जाता था। वो 10 बार गिरने के बाद चोट आती थी, फिर भी मन में उत्साह आता था। एक बार मेरे घर के गली से ऐसे ही कोई अरहम ध्यान योग के प्रणेता प्रणम्य सागर महाराज जी का कोई भक्त जा रहा था, उसने मुझे देखा,
उसने मुझे उठाया और उसने मेरे पैर का ऑपरेशन करके मुझे नया पैर दे दिया। उससे मैं आज पूरी दुनिया घूम रहा हूँ। अगर मुझे उस उपकार को चुकाना है तो मुझे भी एक किसी को पैर देना मेरी जिम्मेदारी है। ऐसे समझकर अब इस बच्चे को मैं लेकर जाऊंगा, इसका ऑपरेशन कराऊंगा और आज जैसे मैं दुनिया घूम रहा हूँ ऐसे इस कुत्ते के बच्चे को भी जीने का आनंद देने का मैं प्रयास करूंगा। यही मेरी जिंदगी का सच्चा मकसद है। देखिए, आचार्य जी कहते हैं गुरु के चरण नहीं आचरण को छूना सीखो। आज महाराज जी ने इतना अच्छा कर रहे तो हम सिर्फ उनका नाम लेने से नहीं चलेगा, उनके विचारों को जीवन में हमको लेकर जाना चाहिए। ऐसे सिर्फ महाराज जी ने किसी को रोटी नहीं उसको रोटी नहीं दी, जो गरीब है उनको पढ़ाई भी दी, उनको शिक्षा भी दे दिया, जो बीमार है उनको आरोग्य देने का प्रयास किया। सब स्थान में पत्थर और ईंट का काम छोड़कर सब स्थानों में महाराज जी ने बहुत अच्छा काम किया, कर रहे और भविष्य में करेंगे, इसकी मुझे पूरा गारंटी। और ये सब काम करते हैं हम लोग तो प्रदर्शन के लिए नहीं करना चाहिए, नेचुरली करना चाहिए। अपने माँ बाप और अपने गुरु के संस्कारों को सुरक्षित रखने करने के लिए चाहिए। इस विश्व का बहुत अच्छा एक विद्वान व्यक्ति जिसका नाम अब्राहम लिंकन था, जो अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष थे, वो अपनी जवानी में एक दिन अपने काम के लिए जा रहे थे। उनकी एम्बेसडर गाड़ी थी, उस एम्बेसडर गाड़ी में उन्होंने देखा, बारिश के दिन थे, तो उन्होंने देखा कि एक रास्ते के कॉर्नर पर साइड पर सड़क के साइड पर एक छोटा सा पानी का क्या कहते हैं हिंदी में उसको गड्ढा था, उसमें कुत्ते का पिल्ला गिर गया था। साइड में हजारों लोग थे अपने अपने सुरक्षा के लिए, कोई पेड़ के नीचे खड़ा, कोई किसके नीचे खड़ा, लेकिन उस पिल्ले की आवाज किसी को नहीं है। उस गाड़ी में बैठे हुए अब्राहम लिंकन की तरफ उस पिल्ले की आवाज गई। अब्राहम लिंकन जी ने ड्राइवर को गाड़ी साइड में लेने के लिए कहा कि उतरे, और उतरने के बाद उन्होंने उस पिल्ले के पास गए, उसके गर्दन को पकड़ा और सुरक्षित स्थान पर लेकर छोड़ दिया। अब कुत्ता कुत्ता ही था, त्रिंज था, उसने थोड़े अंग को झटकाया तो जो कीचड़ था वो अब्राहम लिंकन के कपड़ों पर आ गए। वैसे वो अपने काम के लिए गए। सब लोग देखकर हंस रहे। दोपहर टी का ब्रेक था, तब उनके ऑफिस के कोई लोग आ गए और कहने लगे, सर ये क्या? रास्ते की वास्तविक कंडीशन उन्होंने बताई, जो घटना घटी वो बताई। तो साथ वाले कहते हैं, सर आज किसी पर उपकार करने जैसे दिन नहीं रहे, आपने उस कुत्ते के ऊपर उपकार किया लेकिन उन्होंने आपके कपड़े गंदे कर दिए। तब उन्होंने अब्राहम लिंकन ने उसकी बीच में बात को रोका और कहा, भाई तुम्हें कौन कह रहा है कि मैं उस कुत्ते के ऊपर उपकार किया? फिर मैंने उसके ऊपर उपकार नहीं किया, मेरे आत्मा के ऊपर उपकार किया। सर कुछ समझ में नहीं आया। तो उसने कहा, मेरे माँ ने मुझे बचपन में कहा था, इस वर्तमान में वही इंसान है जो दूसरों का दुख देखने के बाद उस दुख को दूर करने का प्रयास करता है, वो सच्चा इंसान। अरे मेरी माँ ने मुझे संस्कार दिए, अगर उस कुत्ते को देखकर मैं वैसे ही आगे जाता तो शायद मेरी माँ मुझसे रूठ जाती, उसके संस्कार मेरे छूट जाते। मेरे माँ के संस्कार ना छूटे और मेरी माँ ना रूठे, ये मेरे मन के लिए बहुत बड़ा अभिशाप था अगर मेरी माँ रूठती तो। इसलिए मेरे माँ के संस्कारों को सुरक्षित रखने के लिए और मैं कलंकित होकर मरने से अच्छा उस बच्चे को साइड में करना मेरा कर्तव्य था। इसलिए मेरी माँ ने बताए हुए संस्कारों को सुरक्षित रखने के लिए मैंने उस कुत्ते के पिल्लों को बचाया, मैं उस पर उपकार नहीं किया। आज ऐसे ही पूज्य प्रणम्य सागर महाराज जी
अपने गुरु के उपकारों को सुरक्षित रखने के लिए काम करें और आपके गुरु प्रणम्य सागर महाराज जी उनके संस्कारों को सुरक्षित रखने के लिए आप लोग एक काम कर रहे हैं। इसलिए इसमें कोई प्रदर्शन आज तक नहीं हुआ, भविष्य में नहीं होना चाहिए। बस सहयोग और उपकार की भावना से, उपकार तो भाव होते ही नहीं है, सहयोग और धर्म सेवा वैयावृत्ति इस भाव से एक काम होना चाहिए। भविष्य में ऐसा ही काम ज्यादा हो, क्योंकि मैं बोलने लगा तो 2-2.5 घंटे तक रुकता नहीं और मुझे मेरे कार्यक्रम में कोई डिस्टर्ब होगा तो मुझे नहीं चलता। वैसे मैं किसी के कार्यक्रम में डिस्टर्ब करना मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं इतना ही बताता हूँ। ये जो महाराज जी काम कर रहे वो आत्मदर्शन के लिए, प्रदर्शन के लिए नहीं। उनको भी आत्मदर्शन मिले, आपको भी आत्मदर्शन हो, इस सब के साक्षी हम सब बने और इस कार्य को लेकर सब लोग एक साथ भविष्य में आचार्य श्री तीर्थंकर बने, उनके समूह शरण में हम सब लोग साधु जो उनके शिष्य वो गंधर्व बने और आप सब लोग उसमें मुनि आदि का बनकर उपस्थित हो। और आज अरहम ध्यान एक कृत्रिम माध्यम से, क्योंकि आज तो हम तो कितना भी ध्यान ले ले वो अरिहंत की वाणी हमारे माध्यम से जा रही है, लेकिन इस अरहम ध्यान संस्था का एक दिन कार्य ऐसा बने साक्षात अरिहंत के समूह शरण में ध्यान लगाने का सौभाग्य इस पूरे परिवार में जितने लोग कार्य कर रहे उन सबको मिले। इस शुभ आशीर्वाद देते हुए एक ही अंत में 2 मिनट में मैं बताता हूँ। विनोबा जी भावे एक अच्छे कार्यकर्ता थे। उनके आश्रम में एक दिन वो काम कर रहे थे और एक छोटा बच्चा जो पीछे लड़की बार बार मस्ती कर रही है, बच्चों का स्वभाव है, ये बहुत पुण्यवान है, कम से कम उसको अच्छी जगह आकर मस्ती करने की भाव। हमारे उम्र में, हम जब उनके उम्र में थे तो हम कहाँ मस्ती करते थे आपको बताकर कुछ फायदा नहीं। और उससे थोड़े बड़े होते थे तो म्युनिसिपालिटी वाले हमसे बहुत तंग थे, क्योंकि एक भी खंबे का बल्ब 8 दिन से ज्यादा सुरक्षित नहीं रहता था। कम से कम अच्छी जगह आकर उसको बोलना करना एक भाव हो रहे ये तो ठीक है। ऐसा एक बच्चा था, अब ये उसकी माँ को परेशान कर रहा है, वो विनोबा जी को परेशान कर रहे थे और उस लड़के को बार बार विनोबा जी दूर कर रहे थे और फिर वो आकर वहां काम कर विनोबा जी को काम में डिस्टर्ब करता था। विनोबा भावे जी को लगा अब इसको काम में लगाना चाहिए। क्यों? सुन रहे सब लोग? एकेडमी के बच्चे बच्चियां, खाली दिमाग शैतान की खोपड़ी कहती। शुभम कहाँ बैठा है ना? हाँ, खाली दिमाग शैतान की खोपड़ी होती है, इसलिए उसको काम देने के लिए कह दिया। और उन्होंने एक भारत का नक्शा था, उस भारत के नक्शा के एक 8-10 पीस फाड़ दिए और उसके सामने रखा और उसको कहने लगे कि इस नक्शे को जोड़ के दिखा, तुम्हें बख्शीश दे देंगे। अब वो 5, 7, 6 साल के बच्चे को कहाँ महाराष्ट्र, कहाँ गुजरात, कहाँ कश्मीर क्या पता चलेगा, लेकिन वो बहुत बच्चा होशियार था। शायद वो प्रणम्य सागर जी के गर्भ संस्कार से बड़ा होगा, जन्म लिया होगा संस्कार से, वो इतना होशियार था। अब विनोबा जी को लगा कि कम से कम 1 घंटा तो मुझे कोई तंग नहीं करेगा, लेकिन 5 मिनट में उसने वो नक्शा लेकर फिर आ गया। तो विनोबा जी को बहुत आश्चर्य लगा। और विनोबा जी ने कहा, भैया तुम तो इतने होशियार, अच्छे 7वीं 8वीं के बच्चों को तो इसको 10-20 मिनट लगते थे, तुम 5 मिनट में कैसे लेकर आ गए? तब उन्होंने कहा कुछ क्या है इसमें क्या है? तो उन्होंने पूछा तूने भारत का नक्शा बनाया कैसे? तो उस बच्चे ने उस कागज को उल्टा करके दिखाया, उसके पीछे इंसान की फोटो थी। उसने कहा मैंने सिर्फ 1-2 बार देखा, एक हाथ मुझे पीछे पेज पर दिखा तो सब पेज उल्टे करके दिखे,
तो कहीं पे हाथ, कहीं पे मस्तक, कहीं पे ये सब दिख रहा, तो मुझे समझ में आ गया एक इंसान की फोटो है। तो मैंने सिर्फ जहाँ हाथ पैर जहाँ जोड़ना था वहाँ जोड़ दिया और उल्टा करके देख लिया, तो भारत का नक्शा बन गया। ये भारत को बनाने का काम महाराज जी कर रहे, पूरे विश्व को बनाने का काम आचार्य जी कर रहे थे। पूरे भारत को बनाने का काम महाराज जी कर रहे थे। आप और हम भी उसमें छोटे बच्चे हैं। अब भारत बनाने के हमारे पास क्षमता है कि नहीं मालूम नहीं। अगर उसके पीछे गौण रूप में जो इंसान है उस इंसान को बनाने की कोशिश करेंगे तो जरूर 2 दिन में भारत बने बिना नहीं रहेगा। हम सब लोग इंसान बने, इंसानियत बना के रखे और इंसानियत सिखाते सिखाए इंसान को सुरक्षित रखने का प्रयास करेंगे तो भारत को सुरक्षित रखने के लिए अलग सा कोई प्रयास नहीं करने की आवश्यकता कोई नहीं है। अपने आप भारत देश बनेगा। इसलिए किसी भी इलेक्शन लड़ने की जरूरत नहीं है, ना कहीं पे ईडी डालने की जरूरत नहीं है, ना किसी को परेशान करने की जरूरत नहीं है। बस जितना पैसा ये अन्य जगह खर्चा कर रहे उतना पैसा इंसानियत के लिए खर्चा कर देंगे तो भारत देश बनाने के लिए किसी राजनीतिक लोगों की आवश्यकता नहीं है, बस धार्मिक लोगों की आवश्यकता है। और जिस दिन आध्यात्मिक लोगों के हाथ में भारत चला जाएगा उस दिन इस भारत को बनने के लिए बहुत देर नहीं लगेगी। ऐसे ही पूज्य आचार्य जी के पास हम नेमावर में दर्शन करने के लिए कोरोना के समय गए थे और आचार्य जी के पास 15 दिन रहने का, उनकी सेवा करने का और जीवन में परिवर्तन करने के लिए जो एक पुरुषार्थ का समय होता है वो 15 दिन हमें मिल गए। और आचार्य जी बार बार इस 15 दिन में एक ही मुझे बता रहे थे कि परोपकार के रूप में सब लोगों के लिए कुछ काम करना चाहिए। एकेडमी का उद्घाटन डेट आचार्य जी ने दे दिया, आचार्य जी के आशीर्वाद से उद्घाटन हो गया। तब मैं उसके लिए गया तो ओपनिंग के आशीर्वाद के लिए तो आचार्य जी ने मुझे कहा अब इसके बाद एक अच्छा चिकित्सालय दक्षिण भारत में होना चाहिए जिसमें साधु संत और व्रती लोगों की निर्दोष चर्या का पालन होना चाहिए और गरीब लोगों की भी सेवा के लिए दवाई होनी चाहिए। तब मुझे तो लगा एक काम बहुत कठिन है, लेकिन हमारे ट्रस्टियों के पास जैसे हमने आकर बताया तो सब हमारे यहाँ सर्वसामान्य लोग हैं। हमारे ट्रस्टियों में अगर सबसे बड़ी ट्रस्टी कोई है तो सोरपत की, इससे बड़ी कोई नहीं, सब सर्वसामान्य लोग हैं। फिर भी आज बताने में अच्छा काम करने के लिए जाएंगे ना कोई कमियां नहीं होती। आज तक एक भी हमारा ट्रस्टी किसी भी समाज के घर पर जाकर कभी भी पैसे नहीं मांगे। फिर भी आचार्य जी के आशीर्वाद से सब साधु संतों की प्रेरणा से यहाँ पे चिकित्सालय का काम 1.5 साल में 5.5 से 6 करोड़ का हो गया। आज तक किसी को नहीं। जो बड़े लोग हैं उन्होंने बड़ा सहयोग किया, जो हमारे छोटे लोग हैं छोटा सहयोग किया। और पिछले साल पहले आचार्य जी के स्मृति दिन पर साधुओं का आयुर्वेदिक हॉस्पिटल संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज चिकित्सालय ओपनिंग हो गया। अब हम लोगों का प्रयास है कि उसमें अगले आने वाले 2 महीने में जो दूसरा स्मृति दिन होगा उसके आजू बाजू कहीं इधर उधर 8-10 दिन 15 दिन आजू बाजू में दूसरा स्मृति दिन आचार्य जी का इस चिकित्सालय को वटवृक्ष के रूप में निर्माण करके अपन मनाएंगे, ऐसा मानस सब लोगों का है। और उसमें मेरे ख्याल से अब बाहर भी हो सकते लेकिन हमारे यहाँ एक पहला ऐसा चिकित्सालय होगा जिसमें किसी भी असंयमी और दान दाता का नाम से एक कमरा तो दूर एक ईंट भी नहीं रखी गई। सब साधु संतों के
नाम से रखा है और आप महाराज जी के आशीर्वाद से तो सब काम कर ही रहे, लेकिन हमें भी कुछ प्रेरणा महाराज जी से उस समय मिली थी, इसलिए उस हॉस्पिटल में महाराज जी के नाम से भी, मुनि प्रणम्य सागर महाराज जी के नाम से भी एक यूनिट बन रहा है और वो फरवरी में उसका संशोधन होने वाला है। आयुर्वेदिक चिकित्सालय में सब आचार्य जी के जो सब अच्छे शिष्य, लेकिन जिन्होंने कुछ सामाजिक कार्य आदि में अपने जीवन को एक लक्ष्य प्रेरित करके चल रहे, उन सब के नामों से एक यूनिट खोल रहे और अनोपीतिक हॉस्पिटल आचार्य रत्न बाहुबली महाराज जी के नाम से है। वो आचार्य जी के संघ को छोड़कर अन्य जो सब बड़े बड़े संघ है उनके साधुओं के नाम से सब यूनिट बन रहे। यहाँ पे कोई संतवाद नहीं है, पंतवाद नहीं है, यहाँ पे कोई पॉलिटिक्स नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक ही नीति है, वो है धर्म नीति, वो है सेवा नीति और वो है आदर्श नीति। और ये नीति जीवन के अंतिम श्वास तक हमारे चले और जो काम थोड़ा बचा है वो समाज के और अच्छे लोगों के सहयोग से 1-2-3 महीने में पूरा हो और आचार्य की स्मृति दिन, द्वितीय स्मृति दिन, इसी सेवा भाव के निमित्त से उसका वो उद्घाटन होकर हो, इसी मंगलमय भावना से पूज्य महाराज जी के लिए हमारा अत्यंत सद्भावना प्रति नमस्कार है। उनका काम ऐसे ही बढ़ता रहे और उनके काम के लिए सांगली, कोल्हापुर, बेळगाव, इस पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर कर्नाटक में जो भी महाराज जी के विचारों में हमारी विद्या सम्मतिदास सेवा संस्था को जो भी सेवा का या सहयोग का जो भी उनकी तरफ से सूचना निर्देशन आएगी वो करने के लिए प्रयास तो हम जरूर करेंगे। इतनी सद्भावना के साथ सुखी रहे सब जीव जगत में, कोई कभी न घबरावे, वैर पाप अभिमान छोड़ जग, नित्य नए मंगल गावे। ओम नमः, सबको क्षमा, सबसे क्षमा। एक मिनट, जिन कार्यकर्ताओं के लिए कार्य चल रहा है, आज का कार्यक्रम कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए चल रहा है। देखिए, अन्य स्थान पर आप काम करोगे, इससे ज्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। हो सकता है आपको बढ़तपन मिल सकता है, आपको उपाधियां मिल सकती है, आपको और भी कुछ मिल सकता है, घूमने के लिए गाड़ियां मिल सकती है, सब हो सकता है, लेकिन वो आपके मृत्यु के साथ ही यहाँ रहकर जाती है। लेकिन जो काम आप परम ध्यान योग में इस कार्य में लोगों को आधार देने के लिए कर रहे हो, इस काम में आपको बढ़तपन मिलेगा नहीं मालूम, लोग आपकी सम्मान करेंगे, कुछ करेंगे नहीं मालूम, लेकिन इस काम का सम्मान आपके मृत्यु के बाद करने के लिए स्वर्ग के देव वहां पे माला लेकर बैठे। इसलिए आप इस दुनिया की लोकेशना के चक्कर में ना पड़ते हुए आज आचार्य जी के आशीर्वाद से और महाराज जी की प्रेरणा से जो कार्य कर रहे चल रहा है, उसमें आप अत्यंत निष्प्रुह भावना से अपनी तन मन धन को लगाकर कीजिए, क्योंकि हमारा सम्मान 2-4 महीने में, 2-4 सालों में शायद जो भी देंगे वो खराब हो जाएगा, लेकिन जो सम्मान इस कार्य के निमित्त से महाराज जी ने आपके लिए स्वर्ग के द्वार खोलने का सम्मान जो आपको अवसर महाराज जी ने दिया है, वो शायद विश्व में कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए आप लोग अच्छी सेवा करो, निस्वार्थ भावना से करो, अपने निमित्त से अपने गुरु को कभी ना विकल्प हो और अपने कार्य के निमित्त से कोई गुरु को कुछ शिकायत करे, ऐसा कार्य आपके लोगों से हाथ से ना हो और प्रशंसा ही का ही कार्य बने, ऐसे सबको शुभाशीर्वाद देते हुए इस सम्मान के कार्य को आपको आगे के लिए मंच। प्रत्येक शब्द हमारे लिए मार्गदर्शन बन के जीवन भर हमारे साथ रहेंगे। हम आपके कहे गए प्रत्येक शब्द की परिपालना करेंगे। हम सब लोग आपके सामने आज प्रतिज्ञा करते हैं। नमोस्तु। जैसे आपने कहा, सेठ प्रणम्य सागर जी महाराज जी का भी यही कहना है कि हम लोगों का उपकार बिल्कुल नहीं कर रहे हैं,
ये हमें हमेशा परस्परोपकार जीवना के माध्यम से काम करना है। ये उनके पुण्य का उदय है कि उनको कुछ मिल रहा है, हमारा इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उनके पुण्य का उदय है, हम सिर्फ निमित्त है। तो उनका हमेशा कहना है कि किसी के भी स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए कि हमने आपको मदद किया, हमने आपको ये दिया वो दिया। हमें किसी को भी ऐसे नीचा नहीं दिखाना है, सबको पूरे तन मन से काम करना है। आचार्य आपने स्टार्टिंग में कुछ कहा कि आचार्य की लिखी हुई एक हाइकू है, पर की पीड़ा स्व की करुणा की परीक्षा लेती है। तो मुझे लगता है आज यहाँ जितने भी कार्यकर्ता है उन्होंने उस परीक्षा को डिस्टिंक्शन के साथ पास किया है, इसीलिए आज हम सम्मान के साथ है। तो हम अभी उस सम्मान समारोह का कार्यक्रम को शुरू करते हैं। सम्मान एक साधारण शब्द है, पर इसके पीछे छिपी होती है किसी की महीनों की सालों की मेहनत, अनगिनत सेवाएं और अनमोल योगदान और प्रशस्ति पत्र। ये सिर्फ एक कागज नहीं है, बल्कि उस व्यक्ति की निष्ठा, कर्तव्य और समर्पण का प्रमाण है। आज हम उन सभी कार्यकर्ताओं को शत शत नमन करते हैं जिन्होंने हर परिस्थिति में अरमजीत दया के कार्य को न सिर्फ आगे बढ़ाया, बल्कि अपना कर्तव्य, अपना सौभाग्य मानकर उसे निभाया। बहुत सारे लोगों ने हमें बोला कि हमें काम करने की संधि मिली है, उसके लिए आभार, लेकिन आपको ये संधि मिली नहीं है, आपने लिया है, खुद से लिया है कि मैं समाज के लिए कुछ करना चाहता हूँ। आज के युग में जहाँ लोगों को खुद के घर में काम करने के लिए टाइम नहीं है, खुद के बच्चों को देखने के लिए टाइम नहीं है, वहाँ आप समाज के लिए इतना काम कर रहे हैं। तो आप आरएमजी दया भारत के लिए आभार नहीं, आरएमजी दया भारत परिवार आप सबका आभारी है। ये सभी कार्यकर्ता वो लोग हैं जो किसी तालियों के लिए काम नहीं करते, किसी तस्वीर के लिए खड़े नहीं होते, बल्कि दिल की पुकार और गुरु और धर्म के प्रति अपनी श्रद्धा समर्पण के साथ हर कदम सेवा में लगाते हैं। आज का यह प्रशस्ति पत्र उनके लिए एक छोटा सा सम्मान है, पर वास्तव में सम्मान तो उनके कार्यों में आरएमजी दया भारत को दिया है। तो आइए पूरे आदर और गरिमा के साथ हम शुरू करते हैं प्रशस्ती वितरण का यह समारोह। हे खरोखरच मुख्य योगदान आहे म्हणून त्यांचा सन्मान आदरणीय प्रतिमाधारी आमचे संघाचे बाप्पा वगैरे या ठिकाणी करतील। जोरदार टाळ्या वाजवून स्वागत करायचं। संयुक्त या इकडं जोरदार टाळ्या वाजवून सगळ्यांनी तुम्ही सरांना करा आणि सन्मत यावं नका। शुद्ध शाकाहारी मिलता है, रात को नहीं मिलता, आदि आदि ये सब वेबसाइट में पढ़कर और कुछ डॉक्टर साहब से चर्चा करने के बाद पता चलने के बाद यहाँ पे अपने इस हॉस्पिटल में जर्मनी से एक पेशेंट यहाँ उपचार करने के लिए पिछले 4 दिन से एक महिला जर्मनी से आ गई है। अब मुझे इंग्लिश नहीं आता, लेकिन कल मैंने इशारे से पूछा, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल इतनी बोल रही थी, हमें समझ में आ रहा पीछे तिकड़ा बघा मागा हात बघा फिर मैंने इशारे से पूछा ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, मैंने कहा कम से कम उतना तो देखो आचार्य जी के आशीर्वाद से कम इतने कम समय में अब भारत के बाहर से लोग भी आकर यहाँ पे काम कर रहे। परसों कल कोई आया था इंग्लिश बोलने वाला, तो उन्होंने पूछा यहाँ का भोजन कैसे लगता है। अब उनको इतना इंटरेस्ट आ रहा है भोजन के लिए, अब वो सिर्फ भोजन नहीं करते, वो भोजन बनाते समय वहां जाकर रोटी कैसे बनाते, क्या करते। अब उनको कुर्सी पर बैठ के खाने की आदत, लेकिन वो काकू के साथ जो भोजन बनाते, हमारे वो काकू के साथ नीचे बैठकर अब कल चपाती बनाने का प्रयास कर रहे हैं।
ये है आचार्य जी की संस्कृति और ये काम अब धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। जब मुझे ऐसे सूचना मिली कि वो लोग आ रहे तो आचार्य जी का ये सपना इतने कम समय में ऐसे अन्य देश के लोगों के लिए भी उपयोग में आएगा। इतना सब समझने के बाद अब हमने कहा अब समाधि दूसरे दिन भी हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आचार्य जी का सपना अब भारत के बाहर तक भी पहुंच गया। इसलिए इस वास्तविक ये जो संस्था की जो सब दृष्टि है, एक कार्य करता है, बहुत रात दिन लगन से कार्य कर रहे। आप लोग उन दृष्टियों के लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर अगर इस विश्व का सबसे बड़ा दान कौन सा है, इस विश्व का सबसे बड़ा दान कौन सा है, तो समय दान है। पैसे देने वाले लाखों मिल जाएंगे, बुद्धि देने वाले हजारों मिल जाएंगे, लेकिन आज समय देकर समाज का काम करने वाले बहुत कम लोग मिल जाएंगे। आपने सभी का दान दिया है धर्म के लिए, इसलिए आप लोगों का सम्मान यहाँ पे हो रहा है। जोरदार तालियों से सभी के प्रति स्वागत करें। पिलाबाशी तसं उनको भी मार जाता था। जोरदार तालियों से स्वागत करें। लेकर के परिवार है, यानी उत्तर भारत से जितने लोग आईटी क्षेत्र में काम करते हैं वो सब बेंगलोर में बिखरे हुए हैं ज्यादातर। तो 7-8 साल पहले, 10 साल पहले ऐसे 5-6 लोगों ने अपना ग्रुप बनाया। पूज्य ज्ञान सागर महाराज जो उपाध्याय के बाद में आचार्य बने, सराकोद्दा ज्ञान सागर महाराज, उनका चातुर्मास हुआ और उन्होंने उस एरिया में बेंगलोर में अच्छा काम किया। सब लोग इधर महाराष्ट्र और कर्नाटक वाले सुन लीजिए, संस्कार और इच्छा क्या काम करते। तो इन बच्चों ने ग्रुप बनाए पूरे ऐसे बेंगलोर में, बेंगलोर सिटी कोई जयसिंहपुर, इचलकरंजी, कोल्हापुर नहीं, ऐसे बड़ी बेंगलोर सिटी में से ऐसे 200-250 बच्चों को इकट्ठा, लोगों को, परिवार को किया। सब लोगों ने एक जगह ज्ञानोदय परिवार करके ट्रस्ट स्थापन की और उत्तर प्रदेश से आकर बेंगलोर जैसी सिटी में वहां के कंस्ट्रक्शन जो बिल्डर्स रहते उनसे चर्चा की और एक जगह पर हम 200 लोग आपके फ्लैट्स लेंगे, लेकिन कंडीशन एक है कि वहां पे 5000 स्क्वायर फुट जगह आप मंदिर के लिए दान दोगे तो हम लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। और 5000 स्क्वायर फुट, अभी थोड़ी बढ़ गई शायद, 5000 स्क्वायर फुट जगह ले ली और वहां पे इतना अच्छा मंदिर बनाया है। आज भी बेंगलोर जैसी सिटी में रोज 125-150 लोग अभिषेक करते हैं और संडे के दिन 250-300 लोग अभिषेक करने के जाते हैं। वो ऐसा एरिया था कि वहां साधु को जाना बहुत कठिन था। सुन रहे सब लोग? चश्मा। और ये लोग मेरे पास बेंगलोर सिटी में आते थे। मैं रोज सोच रहा हूँ ये 8-10 दिन से रोज मेरी सेवा में लग रहे, लेकिन एक बार भी निवेदन नहीं कर रहे मुझे लेकर जाने के लिए। तो मैंने पूछा क्या बात है, तो उन्होंने कहा महाराज ऐसी कंडीशन है, वहां पे केरली लोग ज्यादा, तमिली लोग ज्यादा है और दिगंबर मुनि कभी नहीं आए। ज्ञान सागर महाराज जी भी एक बार आए, बहुत मुश्किल से आ गए और वो कंडीशन बहुत कठिन है। ठीक है, हमने कहा ठीक है। अब दूसरे दिन एशियन से हमने बिना बताए विहार चालू कर दिया और जब 2 किलोमीटर गए तब इन लोगों को पता चला महाराज जी आ रहे। अब आ रहे तो क्या करना, जबरदस्ती से गले पड़ रहे तो लेना ही है, लेकिन एक दिन मुनि महाराज वहां जा नहीं सकते थे। इन लोगों ने 22 दिन तक, हमारे 5 साधु थे, हम 5 साधुओं का संग 22 दिन उस अपार्टमेंट में रख के ले लिया और उस समय से जो इनके मन का डर निकल गया साधुओं के प्रति। आज हम जब गए थे
तब सिर्फ 125 लोग का परिवार था ज्ञानोदय। आज उस परिवार में, उस संस्था या ग्रुप में कम से कम 500 से ज्यादा लोग परिवार वहां पे जुड़ गए। ऐसा एक परिवार, 5 शालाएं चलती है, बहुत अच्छा है। और सिर्फ बुजुर्ग लोग तो करते ही, वहाँ जितने सदस्य लोग हैं इन्होंने वहाँ पे हर महीने में अपना अपना कंट्रीब्यूशन निकल दे, बोलियां जो अभिषेक की वगैरह निकल दे, उसमें से हमारी इस एकेडमी में भी एक कमरा बनाने के लिए 4 लाख रुपए की दान राशि अभी हॉस्पिटल में भी उनका अच्छा सहयोग है। हमारे संघ से अच्छे जुड़े हुए लोग हैं। इन सबको हमने इसलिए बताया, उन्होंने हमें दान दिया इसलिए नहीं, अपना घर बार छोड़कर जाने के बाद भी वो अपने धर्म को और संस्कारों को नहीं छोड़ा। हमने कहा आपके दिमाग में क्यों आ गया? तो आगे 3 बच्चे थे, उन्होंने कहा हमारे माता पिता इधर नहीं आ रहे। क्यों? कि हम पहले जा रहे थे वहां से 10 किलोमीटर मंदिर दूर, तो माता पिता भगवान के अभिषेक के बिना पानी नहीं पीते। तो उन्होंने कहा हम बेंगलोर नहीं आएंगे, हमारे धर्म का पालन नहीं होगा। तो माता पिता को छोड़कर हम जिंदगी क्या जिएंगे? इस भावना से इन ज्ञानोदय का जन्म हो गया और 500 परिवार वहां पे जुड़े। ऐसे परिवार माता पिता के लिए जिन्होंने ये जोड़ दिया, जोरदार ताली बजाकर करेंगे। इस सब परिवार का यहाँ पे सम्मान होगा। सम्मान, हाँ निर्मलते तुम्ही त्यांचा सन्मान करायची का? उन्नति ज्ञानोदय से और एक हमारी कितने भी ज्ञान की क्षमता क्यों ना हो, एक साधु पर्याय ऐसा होता है, उसको काम करने के लिए कुछ मर्यादाएं होती है। और जैन धर्म में तो बहुत मर्यादा के साथ काम करना पड़ता है, लेकिन इस कार्य को साक्षात्कार में अगर उतारना है तो कार्यकर्ताओं की बहुत जरूरत होती है। और वो कार्यकर्ता निस्वार्थ होना चाहिए और किसी भी प्रकार की स्वयं की अपेक्षा न करने वाला होना चाहिए। कोई भी कार्य होता है वो मार्गदर्शक और कार्यकर्ता है, दोनों के बिना। वीराचार्य बाबा साहेब कृष्णदेव सर कहते थे, विचार कितना भी अच्छा हो, आचरण नहीं हो तो भी कुछ काम का नहीं है। और आचरण कितना भी अच्छा हो और उसके पीछे माधुरी नहीं, अगर विचार अच्छा नहीं है तो उस आचरण को भी कोई वैल्यू नहीं। वैसा जितने भी महाराज है आचार्य को लेकर बोलो, जितने भी साधु संत है उनके विचार तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन उस विचारों को हर स्थान पर पहुंचाने के लिए साधु मर्यादा आचार संहिता एक बहुत बड़ी है, वो काम नहीं कर सकते। तो उसके लिए कार्यकर्ताओं की बहुत जरूरी है और अच्छे कार्यकर्ता मिलना आज बहुत कठिन है। और वो कार्य आचार्य का कार्य सांगली, कोल्हापुर, महाराष्ट्र में, पूरे कर्नाटक में तात्या भैया जी के माध्यम से, शांति विद्या के माध्यम से चल रहा है। उधर अलग अलग अपने अपने प्रांतों में सब है, लेकिन ये कार्यकर्ता समय देने वाले बहुत कम है। और उसमें फिर आज का जो कार्यक्रम इतना अच्छा हो रहा है, उसमें 2-3 बार मेरे पास आना, उनकी चर्चा करना, इस व्यवस्थाओं को करना आदि आदि में प्रियंका दीदी बहुत परिश्रम और ज्यादा काम करने की क्षमता, उम्र कर्म है लेकिन काम करने की क्षमता बहुत अच्छी है और अत्यंत निस्वार्थ भावना से काम कर रहे। सांगली, कोल्हापुर, इस बेलगांव जिले में जो भी काम भविष्य में होगा उनके निमित्त से आप सबके कार्यकर्ताओं के सहयोग से एक कार्य अच्छा होगा ही, और उसमें फिर सब लोगों का सहयोग भी आपके लिए रहेगा। तो ऐसे सब लोग अब इतने देर तक, इतने दिनों से काम कर रहे, अभी तक थके नहीं हो। अब उनके सम्मान के समय तक आप लोगों को थकना नहीं चाहिए। और उनका सम्मान जिन्होंने अपनी चर्या में कभी थकान नहीं लाए, ऐसे
परम पूज्य मुनिश्री सुपार्श सागर महाराज जी को जिन्होंने जन्म दिया, ऐसे हमारे जैन धर्म की, जैन समाज की माँ हमारी औ, उनके हाथ से उनका सम्मान सामने बुलाते हैं और स्वरूपात्मनी जी सहयोग करेंगे और उनके हाथ से इधर प्रियंका दीदी का सम्मान हो जाएगा। आपके परिवार से कौन आएगा नहीं? नहीं, मैं मेरे पूरे परिवार को यहाँ पे बताना चाहूंगी। मैं आपको बताऊं, मेरे 3 छोटे बच्चे हैं, मेरी 1 साल की बच्ची है, लेकिन वो सब लोग बच्चों को इतना ध्यान रखते हैं, मुझे कभी उस चीज का एहसास भी नहीं है इतना देते, ताकि मैं इस काम में अपना पूरा ध्यान लगा सकूं। जोरदार प्रमोशन स्वागत करेगा आणि प्रियंका सन्मान करतील प्रियंका भगवान ने की, अंतरिक्ष भगवान ने की, भगवान ने की, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य से शांत सागर महाराज जी की, परम पूज्य संत श्रमण आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की, परम पूज्य आचार्य सनत सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य श्री प्रणन्द सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य आचार्य से चंद्रपत सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य चंद्रकीर्ति सागर जी महाराज जी की, समस्त मुनि संघ की। आज आपण या ठिकाणी विशेष कार्यक्रमासाठी उपस्थित आहोत। संपूर्ण दक्षिण भारतामध्ये अरंजी ट्रस्ट जो परम पूज्य मुनिश्री प्रणन्द सागरजी महाराज यांच्या प्रेरणेने चालतो, त्या ट्रस्टच्या वतीनं त्या ट्रस्टचा लाभ जो आहे तो तळागाळापर्यंत पोहोचवणारे जे कार्यकर्ते आहेत, त्या कार्यकर्त्यांच्या सन्मानाचा हा कार्यक्रम आहे। एक भावना महाराजांची होती, प्रणन्द सागर महाराजांच्या जवळ मी सातत्याने बसत होतो। 2001 ते 2004 चातुर्मास महाराजांच्या जवळ मी बसत होतो आणि महाराजांची सातत्याने भावना होती की आपला जो समाज आज आहे, आज बघितला समाजाची परिस्थिती, समाजाच्या प्रत्येक माणसाचे आज मानसिक स्वास्थ्य ठीक नाही आहे आणि मानसिक स्वास्थ्य ठीक करण्यासाठी आज समाजातला जो घटक आहे त्या घटकाला जे साधन मिळेल त्या साधनाकडे चालू लागलेला आहे। मग ते हॅपी थॉट्सच्या माध्यमातून असू दे, श्री रविशंकरच्या त्यांचे काही उपक्रम आहेत त्याच्यातनं असू दे, किंवा रामदेव बाबांचे योगासन असू दे, हे सगळे मानसिक स्वास्थ्य आम्हाला मिळावं म्हणून या सगळ्या सेंटरकडे सगळ्यांचा ओढा, जैन समाजाचा सुद्धा ओढा तिकडे हळूहळू वाढत असतो आणि तिथे शिकवलं काय जातं, नकारात्मक विचार काढून सकारात्मक विचाराची प्रस्तावना आपल्या स्वतःच्या हृदयामध्ये कशा पद्धतीने करायचं हा मूळ प्रयोग या सगळ्यातनं केला जातो आणि त्यात नाम असतं मानसिक स्वास्थ्य, मग ते विपश्यना असू दे, अशा अनेक साधना आज लोक शिकू लागलेले आहेत। आणि जैन समाजाचा जो विचारी वर्ग आहे तो विचारी वर्ग पण आपल्याकडे असं कोणतं साधन नसल्यामुळे त्या साधनांच्याकडे धावू लागलेला आहे आणि साधना त्या समाजाला तिकडे जाणारा जो वर्ग आहे तो वर्ग आपल्यामध्ये बांधून ठेवायचं काम करायचं असेल तर अशा पद्धतीनं आमच्यामध्ये पण काही सुरू करावं लागेल अशी महाराजांची एक संकल्पना, परमपूज्य प्रणन्द सागर महाराजांची संकल्पना होती। त्यांनी आचार्यांच्या समोर सातत्याने ती संकल्पना मांडली आणि त्यातून त्यांनी पहिल्यांदा अरंग योगची स्थापना केली। अरंग योगाच्या माध्यमातून जे आमच्या समाजाचे घटक मानसिक स्वास्थ्यासाठी, योगासनासाठी अन्यत्र जात होते त्यांना एकत्र आणण्याचं, त्यांना एक आपल्याच धर्माच्या माध्यमातून आपल्या शास्त्रामध्ये जसं योगासन सांगितलेलं आहे त्या पद्धतीने योगासन करून त्यांना मानसिक स्वास्थ्य देण्याच्या हेतूनं अरंग योगची स्थापना
परमपूज्य मुनिश्री प्रणव सागर महाराजांनी केली. आणि ज्यावेळी आरंभ प्रणव योगचं काम सुरू झालं त्याच्यामध्ये महाराजांना अशा पद्धतीने पण लक्षात आलं की दक्षिण भारतामध्ये अशी काही लोक आहेत की ते इकडे येऊ इच्छित आहेत आरंभ ध्यान योगामध्ये, परंतु इथपर्यंत येण्याची सुद्धा त्यांची परिस्थिती नाही आहे. मग अशा लोकांना समाजातला जो अत्यंत दुर्बल घटक आहे त्याचा पण विकास व्हावा म्हणून महाराजांनी त्याच्यामध्ये आणखी थोडस काम वाढवलं आणि आरंभ जीवदया ट्रस्टची स्थापना केली. आणि आरंभ जीवदया ट्रस्टच्या माध्यमातून आज संपूर्ण भारतवर्षामध्ये महाराजांनी काम सुरू केलं. त्या कामाच्या माध्यमातून आज अनेक लोकांना जवळजवळ आज आरंभ जीव दयाच्या वतीने 105 माझी काल परवा दिवशी 2 दिवस अनेक मुलांशी चर्चा झाली. जे आरंभ जीव दया ट्रस्टचं संपूर्ण काम सेंट्रलायझेशनच्या पातळीवर बघतात. 105 मुलांना प्रतिभास्थळीच्या त्यांनी जवळजवळ शिकवत आहेत. तर 105 मुलांची सगळी टीम आरंभ जीव दयाच्या वतीने बनवली. 200च्या वर आता साधारण संपूर्ण फी असं त्याच्यामध्ये 2 पार्ट आहेत. एक संपूर्ण फी आणि एक हाफ फी म्हणजे अर्धा. अशा पद्धतीने अनेक लोकांना स्कॉलरशिप दिली जात आहे. त्याचबरोबर माझी महाराजांच्या बरोबर मास्तर मला 3 महिन्यापूर्वी महाराजांनी एकदा यायला सांगितलं होतं. एक योजना दिलेली होती परंतु मला माझ्या कामामुळे त्या योजनेमध्ये कामच करता आलं नाही. मी महाराजांच्या समोर एक प्रस्ताव ठेवलेला होता की महाराजजी आज जे आपण केवळ धान्य वाटप हे ते याच्यापुरतं मर्यादित ठेवतो, ह्याचा खरोखर किती लाभ होतो आणि काय होतो याचं थोडस आम्ही आत्मचिंतन करणं गरजेचं आहे. कारण सरकार पण धान्य वगैरे द्यायला लागलंय. त्याच्यापेक्षा अशा लोकांना आपण व्यवसायामध्ये कसं उतरवता येईल, व्यवसाय करून त्यांना आम्ही धान्य देण्यापेक्षा ते स्वतः धान्य खरेदी करण्याची त्यांच्यामध्ये क्षमता कशी उत्पन्न होईल या दृष्टिकोनातून काहीतरी काम केलं पाहिजे. 3 महिन्यापूर्वी महाराजांचा आणि माझं स्वतः महाराजचे अर्धा तास या विषयावर चर्चा झालेली होती. आणि महाराजांनी सांगितलं की आम्हाला जर सक्षम करायचं असेल तर मी सांगितलं लघु उद्योगाच्या माध्यमातून छोटे छोटे उद्योग असू दे, जी खेळ उद्योग आणि काही मध्यंतरीच्या काळामध्ये काही लोकांना अशा पद्धतीने मदत केलेली होती. आणि शांती विद्याच्या वतीनं काही दानदात्याच्या माध्यमातून की काही लोकांना बिस्किट मशीन घेऊन दिले. त्यांनी बिस्किटचे मशीन वापरून त्या पद्धतीनं त्यांचा उदरनिर्वाह चालू झाला. काही लोकांना सेवाया मशीन घेऊन दिले, त्यांनी सेवाया करून त्याच्यातून मजुरी येईल त्याच्या माध्यमातून त्यांचं संसार चालायला लागला. म्हणजे त्यांना परत मदतीची गरज नाही. एकदा मदत दिली की त्यांनी त्यांच्या पायावर सक्षम उभे राहिले पाहिजे. त्याच्यानंतर काही लोकांना पापड मशीन दिलेले होते, काही 1-2 लोकांना फरसाणा तयार करायचं मशीन दिलेले होते, काही लोकांना खवा तयार करायचं मशीन दिलेले होते. अशा पद्धतीने मी जवळजवळ आतापर्यंत 57 विधवा महिलांना अशा पद्धतीने सक्षम केलेला आहे. आणि ते आज काम करत आहे सगळेजण. तर मी महाराजांच्या समोर मी प्रस्ताव असाच मांडला की अशा पद्धतीने सगळं वाटप करत बसण्यापेक्षा त्यांना कायमस्वरूपी सक्षम की त्यांचं त्यांनी धान्य घेतलं पाहिजे आणि त्यांचं त्यांनी हे त्यांचा परिवार चालला पाहिजे. अशा पद्धतीने त्या परिवाराला कसं उभा करता येईल या दृष्टिकोनातून आम्ही प्रयत्न केले पाहिजेत. महाराजजींनी मला सांगितलं होतं तुम्ही एकदा इकडे या. मला दिल्लीच्या चातुर्मासाला 3-4 वेळा महाराजांचा निरोप आला, परंतु मला एकदाही मी संपूर्ण चातुर्मासामध्ये ह्या सांगली भागात पहिल्यांदा आली. म्हणजे 4-4.5 महिने झाले तिकडे आलोच नाही, मला वेळच मिळाला नाही. अशी माझी थोडी परिस्थिती झाली. त्यामुळे तिकडे सुद्धा मला आज मी वास्तविक इथं आलतो. महाराजांची दीक्षा घेतल्यानंतर माझं अजून दर्शन झालं नव्हतं. पहिल्यांदा दर्शन करून यावं म्हणून मी आज सकाळपासून घरी मला हवं. तरी सुद्धा अशा पद्धतीनं थोडस ह्या कामाला आपल्याला भेट द्यायचा आहे. आणि मेन उद्देश जो आहे तो उद्देश असा आहे की आपल्या समाजातला जो घटक आहे ज्यांची खरोखर अत्यंत गरिबीची परिस्थिती आहे, असे अनेक लोक आहेत. अनेक लोकांचं आज आरंभ जीवदयाच्या वतीनं तुम्हाला मी सांगतो. एक परिवार शिकरजीला गेलेला होता महाराज आणि त्या रेल्वेतनं तो पडला आणि त्याच्या दोन्ही पायावरनं रेल्वेचं चाक केलं. दोन्ही पायाला कांडका पडला, परिवार फुटला. पत्नीचे दोन्ही डोळे गेले. नांदेडमधली ही घटना आहे.
मी महाराजांच्या कानावर घातलं, त्याला छोटंसं किराणा दुकान काढून दिलं. तो दोन्ही पाय नसताना सुद्धा किराणा दुकानामध्ये बसून त्याचा किराणा सुद्धा सुरुवातीला ठेवून दिला. आज किराणा दुकानात चालू झाले. म्हणजे अशा पद्धतीच्या काही खरोखर त्या घटकांना उभं करणं गरजेचं आहे. त्यांना सक्षमपणे उभं केलं पाहिजे. आणि एक समाजात प्रवृत्ती आहे आणि त्या लागलो तर घेणारे फार असतात. मी काय त्याला कुणाला नावं ठेवत नाहीये, परंतु खरोखर आपण घेत असताना ती आपली पात्रता आहे की नाही हे सुद्धा समोरच्याला थोडंसं बघितलं पाहिजे. कारण त्याचा उपयोग दुसऱ्यांना ज्यांना खरोखर गरज आहे त्यांना जायला पाहिजे. म्हणून जे आपण देत असतो ते देत असताना खरोखर ते पात्र आहेत की नाही याची पूर्ण निरीक्षण कार्यकर्त्यांनी सुद्धा करणं गरजेचं आहे. आम्ही बघितलं की अनेक महापुराच्या ग्रस्त काळामध्ये बरंचसं काम केलं. त्या काळात अगदी सक्षम लोक सुद्धा इथं आज घेऊन दारात उभे राहायला लागले. मग ते आपली जबाबदारी आहे की सक्षम लोकांना थोडंसं समजावून सांगून की असे काही लोक आहेत की यावर्षी मी बघितलं आमचे प्रतिभास्थळीला काही लोकांचे आरती मार्ग ट्रस्टच्या वतीनं काही लोकांनी एकदम त्यांनी पैसे पाठवले आणि जवळजवळ 50 मुलींचे स्कॉलरशिप त्यांना भरले गेले. आणि मला तो यादी ज्यावेळी आली त्यावेळी यादी आल्यानंतर मी आश्चर्यचकित झालो. ज्या लोकांचे त्याच्यात भरले त्यातले अनेक असे सक्षम लोक की जे आणखी 2 मुलींची फी भरू शकते. म्हणजे घेत असताना सुद्धा आपण थोडस हे सगळं आपल्या कार्यकर्त्यांची पण जबाबदारी असते की कोणीतरी दान द्यायला लागलेले आहेत. त्या दानाचा सदुपयोग आणि त्या दानाचा प्रत्येक पैशाचा उपयोग चांगल्या पद्धतीने कसा होईल, समाजाला सक्षम करण्यासाठी कसा होईल हे आम्ही बघितलं पाहिजे. त्यासाठी थोडस आपण काळजीपूर्वक त्याच्यामध्ये लक्ष घालून सर्व कार्यकर्ते तुम्ही इतक्या चांगल्या पद्धतीने काम करता तळागाळामध्ये. कारण जमीन लेवलला काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांची संख्या कमी आहे. आज दानदाते भरपूर झालेले आहेत, देणारे पैसे देणारे भरपूर झालेले आहेत, परंतु जमिनी लेवलला जाऊन काम करून त्याचा सदुपयोग समाजापर्यंत पोहोचवणाऱ्यांची संख्या पूर्ण होत चालली आहे. कारण वेळ देणारे समर्पित कार्यकर्ते आज फार कमी होऊ लागलेले आहेत. आणि तुम्ही एकट्या समर्पित वृत्तीनं हे सगळे काम करता त्याबद्दल तुमचा आभार व्यक्त करतो. जास्त वेळ घेत नाही, अजून महाराजांचं प्रवचन आहे. मला पण सगळं मिटिंगला वाट बघत बसतात. एक मिटिंग आहे त्यामुळे तिथे मिटिंगला पण जायचं आहे. तर आपण सर्वजण काम करत आहात, अत्यंत सक्षमपणे काम करतात, समर्पित वृत्तीने कार्य करतात. त्याबद्दल आपल्या सर्वांचं या ठिकाणी मी हार्दिक आभार व्यक्त करतो, धन्यवाद देतो. फक्त एवढंच करा की खरोखर आपण ज्याच्यापर्यंत पोहोचवायला लागलो तो पात्र आहे की नाही याची मात्र जरूर सगळ्यांनी काळजी घ्यावी आणि त्या पद्धतीने काम करावं अशा पद्धतीची सूचना देतो. आणि महाराजांची जी योजना आहे की अनेक पद्धतीच्या योजना आहेत, त्या योजना अधिक सक्षम पद्धतीने त्याचबरोबर आता विद्या ग्रेस फाउंडेशनच्या माध्यमातून मुनिश्री निरापक्षरमण वीर साहेबजी महाराज यांनी पण अशा पद्धतीने काही योजना सुरू केलेल्या आहेत. मला आचारश्री सातत्यानं मी शेवटचा 1.5-2 वर्ष त्यांच्या बरोबर होतो. मी ज्यावेळी एकांतात असणार, वयावृत्तीत असणार त्यावेळी मला सातत्याने एकच सांगणार आचारश्री की आपल्यासनी जे काम करायचं आहे त्या मंदिरं फार झाली. आचार्य असं मला स्वतः मंत्री होते, क्षेत्रांचा एवढा फार झालेला आहे. आता सेवेच्या क्षेत्रामध्ये आपल्यासनी काम करायचं आहे आणि सेवेच्या क्षेत्रामध्ये काम करण्यासाठीच आचार्य जाता जाता सर्वपीठी श्री दिगंबर जैन सर्वपीठी धार्मिक न्यासची स्थापना करून गेले. त्याचे अध्यक्षपद अशोकजी पाटणे यांच्याकडे त्यांनी दिलं आणि त्याच्यामध्ये सक्षम अशा लोकांची यंत्रणा उभी केली. आणि एवढंच नाही, आचार्यांची संकल्पना होती कुंडलपूर पंचकल्याणी पूजेमध्ये जो पैसा शिल्लक राहील तो सगळा सर्वपैकी न्यासवर जावा आणि त्यातनं समाजामध्ये सेवेचे कार्यक्रम व्हावे. तर सेवा करणाऱ्या सेवेच्या क्षेत्रामध्ये काम व्हावं आणि त्या पद्धतीने हळूहळू त्या कामाला पण आम्ही सुरुवात करायला लागलेलो आहे. जास्त बोलत नाही कारण बोलण्यापेक्षा काम करणं महत्वाचं आहे. आम्ही निश्चितपणे महाराज पण सातत्याने म्हणतात आमच्या सगळ्या लोकांची भावना आहे. स्वरूपातही त्यांनी पण बऱ्याच वेळा त्यासाठी प्रयत्न केले. प्रतिभास्थळी सारख्या योजना आमच्या भागामध्ये व्हाव्यात आणि निश्चितपणे त्या दृष्टिकोनातून आम्ही एक पाऊल पुढे चाललेलो आहोत. ज्या दिवशी शिलान्यास करू त्या दिवशी सगळ्यांनी लक्षात येईल
निश्चितपणे आपल्या त्या दृष्टिकोनातून सेवेच्या क्षेत्रामध्ये पूर्णांचं एखादं युनिट पुन्हा या भागामध्ये असावं अशा पद्धतीने आचारसंहितेची संकल्पना केलेली होती. त्या दृष्टीवरून त्यावर आता आम्ही काळजीपूर्वक काम सुरू केलेलं आहे आणि निश्चितपणे लवकरच त्याचा रिझल्ट पण आपल्या समोर येऊ शकतो आणि त्या दृष्टिकोनातून आपण प्रयत्न चालू केला. आता मी सातत्यानं आज समय सागरजी महाराज असू देत, आदर्शवती माताजी असू देत, गेल्या 2-3 महिन्यामध्ये माझ्या 3-4 चक्रा दोघांच्याकडे झाल्या ह्या सगळ्या कामासाठी की हे आपल्यासाठी कुठल्याही परिस्थितीत करायचं आहे आणि कशा पद्धतीने करायचं आणि काय करायचं त्याची योजना पण आता आपण बनवत आहोत. तर त्या पद्धतीने आपल्यासाठी थोडं सामाजिक क्षेत्रामध्ये आता हळूहळू ह्याचे लाभ आपण जैन समाजाबरोबर अन्यत्र लोकांना सुद्धा जे शाकाहारी वगैरे आहेत त्या लोकांच्या पर्यंत कसं पोहोचवता येईल या दृष्टिकोनातून भविष्यात आपल्या सर्वांना हे काम करायचं आहे. एक आणखी एक योजना आपण 15 फेब्रुवारीला एक आपण मुंबईहून विशेष रेल्वे काढत आहोत सगळ्या शिखरजीसाठी आणि संपूर्ण रेल्वे एसीचे डबे असणार आहेत. सगळ्या पूर्ण रेल्वे एसी असणार आहे आणि त्यामध्ये सुद्धा जे अजून एकदाही शिखरजीला गेलेले नाहीये त्यांना पण फ्री ऑफ चार्ज मध्ये त्या रेल्वेमधून घेऊन जायची योजना केलेली आहे आणि त्या एकूण जवळजवळ 15 बोगी आहेत. 15 बोगी 3 बोगी माझ्या नावावर त्यांनी सोडलेल्या आहेत की तात्याबरोबर 3 बोगी दिले त्यांनी कुणाला भरायचं ते त्यांनी निर्णय घेऊन देऊ असं पूर्ण त्याचं पण नियोजन चाललेलं आहे. तर तसे कोण आपल्या समाजामध्ये असतील किंवा आता समाजामध्ये काम करायला लागलेलं तळागाळात काम करायला असे कोणी असतील तर त्यांचे फॉर्म सगळे आपल्याकडे शांती विद्या ऑफिस जे सिंगपूरला आता आपण आपल्याकडे ऑफिस पण नव्हतं आतापर्यंत त्याचा ऑफिस पण आपण शांती विद्यालयात जागा घेऊन ऑफिस पण सुरू केलेलं आहोत आणि त्याच्या माध्यमातून आपल्याला तिथं कार्य करायचं. तिथं फॉर्म्स आहेत नसेल तर व्हॉट्सअपवर पत्रिका आलेल्या आहेत त्या पत्रिकेवर पण QR कोड आहे आणि त्या QR कोडला तुम्ही डायरेक्ट हे केला तर तिथे पण फॉर्म आपल्यासमोर येतो. तर अशा पद्धतीने ते जर ट्रेनचे काम आम्ही सक्सेस केलं तर जन्मभूमी ते समाजभूमी एक विशेष ट्रेन पण काढण्याचा विचार आहे. मिरज ते डोंगरगड अशा पद्धतीनं एक ट्रेन त्याचा पण आपलं प्लॅनिंग चाललेलं आहे. तर अशा पद्धतीनं तुम्हाला कोणाला शिकवलेला अशा पद्धतीचे लोक कोण असतील समाजामध्ये तर त्यांची नावं तुम्ही पाठवू शकता आणि पूर्णपणे रेल्वेचा खर्च फ्री आहे, राहण्याचा खर्च फ्री आहे, भोजनाचा खर्च फ्री आहे. रेल्वेमध्ये आपल्याकडे जे किचनचं बोगी असते ती किचनची बोगी मिळणार आहे त्यामुळे ती रेल्वेमध्ये सुद्धा जेवणाची सगळी व्यवस्था आपण फ्री ऑफ चार्ज करणार आहोत. तर अशा पद्धतीचं एक विशेष रेल्वे 15 फेब्रुवारीला चालली आहे. 22 फेब्रुवारीला आपल्याला परत यायचं आणि आपल्या भागातले जे असतील तर इथून त्यांना मुंबईला नेण्यापर्यंत सुद्धा खर्च आपण फ्री करणार आहोत. त्याची सुद्धा व्यवस्था आपण बसेसची व्यवस्था करणार आहोत आणि बसेसचे चार्जेस पण आपण त्यांचे कोणून काही घेणार नाही. 2000 रुपये त्याला डिपॉझिट आहे परंतु विशेष लोकांच्यासाठी जर त्यांची क्षमता नसेल तर ती 2000 ची डिपॉझिटची सुद्धा आपण ती डिपॉझिट कशासाठी आहे की तुमचं काय अडचण निघालं तुम्ही नाव देताय आणि अडचण निघाल्या आणि तुम्ही कॅन्सल झाल्यावर आम्हाला कळवत नाही त्याच्यासाठी डिपॉझिट आहे. डिपॉझिट मध्ये तुमचे ते पैसे 2000 घेतले तरी परत देणार म्हणजे कशासाठी तुम्ही नाही आला तर मिळणार नाही. नाव तुमचं सिलेक्ट झाल्यावर ते पण नाव सिलेक्ट झाल्यावर डिपॉझिट घेणार आणि तुम्ही कॅन्सल वगैरे झाल्यानंतर तुमचे पैसे परत दिले जातील आणि जर एकदम गरीब असतील हे गरीब असतील तर त्या 2000 मध्ये सुद्धा त्यांना असतील आणि सवलत द्यायला तयार आहोत. अशा पद्धतीची एक शिखरजीची ट्रेनची पण योजना आहे. आणखी काही आपल्याकडे या समाजाला सक्षम बनवण्याच्या दृष्टिकोनातून योजना सुरू आहेत. त्या योजना लवकरच आपल्यामध्ये कार्यान्वित होईल. परंतु निश्चितपणे आचारसंहिता जो जाता येता सातत्याने संदेश देत होतं की या क्षेत्रामध्ये आपण आणि आचारसंहिता मला सातत्याने म्हणणार की जरा महाराष्ट्राकडे यायला मी उशिरा केलो आणि अजून आमच्याकडे तर कायमचाच उशिरा झाला. तर आमच्याकडे येण्यासाठी तर कायमचाच उशिरा झाला. तर अशा पद्धतीनं आपल्यासनी आचारसंहिता संकल्पनेतून तसंच महाराजांची जी भावना आहे त्या भावनेनुसार आपल्या सर्वांना काम करायचं आहे. आपल्या सर्वांना या कामासाठी मी शुभेच्छा देतो आणि मी थांबतो. ओम नमः जय आचार्य चंद्रकांत साहेबजी महाराज करके जो गौवंश को भैंसों को ले जाया जाता है उनको भी बचा के उनका भी आजीवन पूरा उनका पालन पोषण किया जाता है. एक बार तो हमें गाड़ी में एकदम छोटे छोटे नन्हे बछड़े 32 बछड़े मिले थे. उस गाड़ी को भी लेके उन बछड़ों को मेरे से दूध की बॉटल से दूध
आगामी